मैसेज 1। गांधी जी ने अपनी पहचान उन मुसलमानों के कारण से की जो तुर्की सुल्तान के ब्रिटिश अत्याचार के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। 1920 का खिलाफत आंदोलन भारतीय इतिहास के इतिहास में एक गौरवशाली अवधि का प्रतीक है, जब हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के उतने ही करीब आ गए थे, जितने 1857 के विद्रोह के दौरान थे। एक दूसरे की उपाधियों और सम्मानों को आत्मसमर्पण करने और स्कूलों, कॉलेजों, कानून अदालतों और परिषदों का बहिष्कार करने में, यह इस समय था कि राष्ट्रवादी मुसलमान मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से अलग हो गए और जामिया मिलिया की स्थापना की। गांधी शुरू से ही जामिया से जुड़े रहे। महात्मा गांधी ने अपने कैसर-ए-हिंद और अन्य पदक भी लौटा दिए। उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य की एक शैतानी व्यवस्था के रूप में निंदा की और यह स्पष्ट किया कि असहयोग, हालांकि एक सख्त नैतिक आंदोलन है, जिसका उद्देश्य सरकार को उखाड़ फेंकना है। इस अवधि के दौरान, महात्मा गांधी ने भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने की तात्कालिकता को महसूस किया और प्रस्ताव दिया कि प्रत्येक भारतीय को चरखे पर कताई करनी चाहिए, और इस तरह चरखे को स्वतंत्रता आंदोलन का प्रतीक बना दिया। फरवरी 1922 में, उन्होंने एक नया सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का प्रस्ताव रखा। सरकार ने उन्हें 13 मार्च 1922 को गिरफ्तार कर लिया। इस मुकदमे में महात्मा गांधी ने घोषणा की, मैं यहाँ उच्चतम दंड को आमंत्रित करने और प्रस्तुत करने के लिए हूँ जो कानून में एक जानबूझकर अपराध है और मुझे सर्वोच्च कर्तव्य प्रतीत होता है। उन्हें 6 साल की कैद की सजा सुनाई गई थी, लेकिन 2 साल बाद एपेंडिसाइटिस के सर्जिकल ऑपरेशन के बाद रिहा कर दिया गया था। 1. घटना के सही आरोही कालक्रम में घटनाओं का कौन सा समूह व्यवस्थित है? 1. खिलाफत आंदोलन, 1857 का विद्रोह, असहयोग आंदोलन की स्थापना। जामिया 1000। 2. 1857 का विद्रोह, खिलाफत आंदोलन, जामिया मिलिया की स्थापना, असहयोग आंदोलन। 3. 1857 का विद्रोह, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, जामिया मिलिया की स्थापना। 4. 1857 का विद्रोह, असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, जामिया की स्थापना। हजारों। 2. खिलाफत आंदोलन। 1. ब्रिटिश सुल्तान के तुर्की व्यवहार की रक्षा करना। 2. शानदार ढंग से भारतीय इतिहास का चित्रण। 3. 1857 के विद्रोह को जीवंत किया। 4. हिंदुओं और मुसलमानों को सामूहिक रूप से सक्रिय किया। अंग्रेजों के खिलाफ विरोध। 3. जामिया मिलिया की स्थापना किसने की? 1. अलगाववादी हिंदूस। 2. राष्ट्रवादी मुसलमान। 3. अलगाववादी मुसलमान। 4. गांधी जी। 4. गांधी जी को कैसर-ए-हिंद की उपाधि किसने दी थी? 1. तुर्की सुल्तान। 2. ब्रिटिश सरकार। 3. दक्षिण अफ्रीकी सरकार। 4. जर्मन राजा। 5. असहयोग आंदोलन का उद्देश्य क्या था? 1. ब्रिटिश राज को उखाड़ फेंकने के लिए। 2. नैतिक उत्थान के लिए। 3. तुर्की सुल्तान को बहाल करना। 4. उपाधियां और सम्मान लौटाने के लिए। मार्ग -2। अच्छा लिखने के लिए आपको स्पष्ट और तार्किक रूप से लिखने में सक्षम होना चाहिए, और आप ऐसा तब तक नहीं कर सकते जब तक आप स्पष्ट और तार्किक रूप से नहीं सोच सकते। यदि आप अभी तक ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आपको विशेष समस्याओं को लेकर और उनका अनुसरण करते हुए, बिंदु दर बिंदु, समाधान की ओर, बिना कुछ छोड़े और किसी भी कठिनाई से बचने के बिना, जो आप मिलते हैं, इसे करने के लिए खुद को प्रशिक्षित करना चाहिए। पहले तो आपको स्पष्ट, चरण दर चरण विचार बहुत कठिन लगते हैं। आप पाएंगे कि आपका दिमाग एकाग्र नहीं हो पा रहा है।
कई असंबद्ध विचार एक साथ हो सकते हैं, लेकिन अभ्यास से किसी एक विचार पर ध्यान केंद्रित करने और उसके बारे में स्पष्ट और तार्किक रूप से सोचने की आपकी क्षमता में सुधार होगा। अपनी शब्दावली बढ़ाने और अपनी शैली में सुधार करने के लिए आपको व्यापक रूप से पढ़ना चाहिए और शब्दों के सटीक अर्थ और सही उपयोग खोजने में आपकी सहायता के लिए एक अच्छे शब्दकोश का उपयोग करना चाहिए। हमेशा याद रखें कि यदि आप अच्छा लिखना सीखना चाहते हैं तो नियमित और लगातार अभ्यास आवश्यक है। यह तब तक अच्छा नहीं है जब तक आपके पास लिखने से पहले कोई प्रेरणा न हो। सबसे प्रसिद्ध लेखकों के साथ भी प्रेरणा दुर्लभ है। किसी ने कहा है कि लिखना 99% मेहनत और 1% प्रेरणा है। इसलिए जितनी जल्दी आप खुद को लिखने के लिए अनुशासित करने की आदत डाल लें, उतना ही अच्छा है। 6. अच्छा लिखने के लिए एक व्यक्ति को खुद को प्रशिक्षित करना चाहिए। एक कठिन समस्या से निपटना। 2. कुछ भी नहीं छोड़ना। 3. स्पष्ट और तार्किक रूप से सोचना। 4. कदम दर कदम दृष्टिकोण का पालन करना। 7. प्रारंभ में लिखना कठिन होता है क्योंकि एक अच्छे शब्दकोश का प्रयोग नहीं होता। 2. विचार बिना किसी क्रम के होते हैं। 3. लेखन को सही करने में सहायता ज्ञात नहीं है। 4. शब्दों का सटीक उपयोग ज्ञात नहीं है। 8. परिच्छेद के अनुसार लेखन शैली में सुधार किया जा सकता है। 1. तार्किक रूप से सोचना। 2. स्पष्ट रूप से लिखना। 3. प्रशिक्षण प्राप्त करना। 4. व्यापक रूप से पढ़ना। 9. प्रसिद्ध लेखकों ने 1. अपने भाषाई संसाधनों का ठीक से उपयोग करके। 2. अपने कौशल को अनुशासित करके सफलता प्राप्त की है। 3. केवल एक विचार का पालन करना। 4. प्रेरणा की प्रतीक्षा करना। 10. मेघ सटीक। 4. बहुत